राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट सब आने शुरू हो गए और भारतीय जनता पार्टी को पहले ही झटके के अंदर जबरदस्त सिक्सर मारा है और कांग्रेस के गढ़ को पूरी तरीके से ढहा के रख दिया है। झुंझुनू के अंदर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां शीश राम ओला जैसे दिग्गज नेता और उनके बेटे विजेंद्र ओला लगातार जीतते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के कैंडिडेट को 42,599 वोटों से हरा दिया और ये 42,599 वोट बहुत बड़े वोट है और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है। और इसको लेकर अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो उनका गढ़ था वो गढ़ पूरी तरीके झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ने ढहा दिया है। तो झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी को पहली सीट मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके से सेंध मारी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और ये बल्ले बल्ले हो गई मुख्यमंत्री भजन लाल की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत इस पर अमित शाह ने जो बधाई दी है भजन लाल को कि उनकी जीत के लिए बधाई दी है और इसके साथ ही देवली उनियारा का भी रिजल्ट सामने आ गया है। देवली उनियारा से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुर्जर ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करी है। वहां से आपको ध्यान होगा चुनाव के जिस दिन वोटिंग हो रहा था वहां नरेश मीणा थप्पड़ कांड हुआ और नरेश मीणा अभी फिलहाल जयपुर जो जेल में है और उनके समर्थक भी जिन्होंने उपद्रव किया था वो भी जेल में है। दौसा के अंदर स्थिति थोड़ी उलट पुलट सी चल रही है अभी तक की, जहां किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई जगमोहन मीणा को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा रात दिन एक कर दिया था और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा गले के अंदर तख्ती डालकर भिक्षाम देई यानी वोटों की भीख तक मांगी थी, एक घर तक पैदल गए थे। फिलहाल कांग्रेस के जो कैंडिडेट है बैरवा, वो लगभग 7,900 वोटों से आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां पिछड़े हुए हैं। थोड़ा उलटफेर रामगढ़ में भी जा रहा है। रामगढ़ के अंदर भी 15 राउंड की जो है काउंटिंग हो चुकी है। 15वें राउंड के बाद में 2013 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह आगे हो गए हैं। वहां जुबेर खान के बेटे आर्यन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो अब पिछड़ रहे हैं और इस तरीके से जो हार की स्थिति आई है झुंझुनू में और देवली उनियारा में बहुत चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से दोनों सीटें कांग्रेस के पास में थी और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल गले में हाथ डाल के दोनों सीटें निकाल ली है। 84 सीट पर बाप को जीत मिली है, बाप की ही वो सीट थी और बाप के जो सांसद बन गए राजकुमार रोत 84 सीट से 2 बार जीते हैं, लेकिन अब उनके पार्टी के कैंडिडेट कटारा ने वहां जीत हासिल कर ली है। और अब आप देखिए सबसे बड़ी चीज जो चल रही है कि झुंझुनू में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा ने जो वोट काटे वो कांग्रेस के वोट काट गए और 36,000 वोट निर्दलीय ग्रुप में उन्होंने जीते हैं, हासिल किए हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि झुंझुनू जैसे सीट के ऊपर निर्दलीय कैंडिडेट 36,000 वोट लेके अब आ जाए और मामला बड़ा जबरदस्त है। और अब 16वां राउंड की गिनती दौसा के अंदर हो चुकी है। 5,331 वोटों से अभी भी कांग्रेस के डीसी बैरवा आगे चल रहे हैं। हालांकि ये पहले 7,995 पे था, अब अंतर घट गया है। अब आने वाली देर में देखते हैं कि कितनी और राउंड्स की गिनती है बची हुई है, उसके अंदर कितना किसकी तरफ के वोट खुलते हैं उसके ऊपर हार जीत निर्भर करेगी। लेकिन दौसा की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर रात दिन एक किया था और किरोड़ी लाल के लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत 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 महत्वपूर्ण है, न अन्यथा उनकी राजनीति पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। और अनिल कटारा ने 23,000 वोटों से 84 से जीत हासिल करी है। अनिल कटारा 23,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है और बाप की वो सीट थी, बाप के खाते में चलेगी। राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू से 42,500 वोटों से जीत हासिल करी है और ये कांग्रेस के अमित ओला को सिर्फ 47,000 वोट मिले हैं, जो कि शीश राम ओला के पोते हैं, विजेंद्र ओला के बेटे हैं। विजेंद्र ओला सांसद बन गए और उससे पहले वो विधायक थे। विधायक होने के बाद में उन्होंने जो सांसद के लिए सीट खाली करी, अपने बेटे को मैदान में उतारा, लेकिन वो काम करके नहीं गया है। जो स्थितियां इस तरीके की बन रही है कि उसमें ये अब सामने आ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें 7 में से क्लियर कट मेजोरिटी के साथ में जीतती नजर आ रही है। अब आप देखिए 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। उधर रामगढ़ के अंदर भी बढ़त थोड़ी सी बढ़ा ली है। खीवसर के अंदर भी थोड़ी जो गणित चल रही है, कभी
कनिका बेनीवाल आगे हो रही है इस समय। पहले राउंड्स के अंदर वो लगातार पिछड़ रही थी, लेकिन अभी कुछ राउंड्स आगे आई है वो उनके पास में कनिका बेनीवाल। लेकिन रेवंत राम डागा भी बिल्कुल लगातार उनके पीछे चले हुए हैं और स्थिति बिल्कुल जो बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में राजस्थान में 4 सीटें बहुत क्लियर कट मेजोरिटी के साथ में आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का।